जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है मंदिर में दान किया 501 रुपए। अब इस ट्रांजैक्शन का कैसे जनरल एंट्री किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये हमें जानना होगा कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट ओपन होने वाले हैं। तो वो जो दो अकाउंट हैं उसको कैसे हम जानेंगे, इसके लिए सबसे पहले वाले शब्द पर हम चलेंगे। दोस्तों, पहला शब्द है मंदिर। अब मंदिर का अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा ये जानना होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा गया है मंदिर में दान किया। तो मंदिर से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो हम दान के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। मंदिर का वहां पर कोई लेन देन नहीं है, मंदिर का अकाउंट यहां पर नहीं ओपन होगा। जब भी जो भी हम पैसे देंगे वो क्या दान पत्र में देंगे या दान के रूप में देंगे। तो मंदिर का अकाउंट यहां पर ओपन नहीं होगा। कुछ इस तरीके से में का कोई अकाउंट ही नहीं होता तो इसका भी अकाउंट नहीं ओपन होगा। दान यानी कि चैरिटी, जब हम अगर पैसे को कहीं पर खर्च करते हैं तो पैसे क्यों खर्च करें ये चीज जानना जरूरी है। तो इस कारण से हम पैसे को किसके रूप में, दान के रूप में अर्थात चैरिटी के रूप में खर्च कर रहे हैं, अर्थात इस दान का अकाउंट ओपन होगा, चैरिटी का अकाउंट ओपन होगा। किया का कोई अकाउंट ही नहीं होता तो इसका अकाउंट नहीं ओपन होगा। अब हमें एक अकाउंट तो पता चल गया कि हाँ दान का अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद में अगला कौन सा अकाउंट होगा जो ओपन होगा। तो एक चीज यहां पर आप जान लीजिए, जब आप कहीं पर दान करेंगे तो आप कैश में करेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जब आप कहीं पर दान करते हैं तो कैश में करते हैं, और अगर बैंक के माध्यम से या चेक के माध्यम से अगर आप दान करते हैं तो उस समय उस ट्रांजैक्शन में ये लिखा जाएगा कि आपने चेक के माध्यम से दान किया। तो यहां पर कहीं लिखा तो गया नहीं है कि चेक के माध्यम से दान किया या बैंक के माध्यम से दान किया। तो जब ये चीजें ना लिखी गई हो तो हम ये जान लेंगे कि हमने कैश देकर दान किया है। तो यहां पर 501 रुपए हमारा क्या है, कैश है, अर्थात यहां पर कैश का अकाउंट ओपन होगा। कैश का अकाउंट ओपन होगा। तो दो अकाउंट हमें मिल गए, पहला दान, दूसरा कैश। अब दूसरे स्टेप पे हमें यह जानना होता है कि ये जो दोनों अकाउंट हैं, दान यानी चैरिटी और कैश, चैरिटी और कैश में कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, ये हमें जानना जरूरी होता है। तो इसको तब हम जान पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि ये दोनों अकाउंट किस अकाउंट के तहत ओपन किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपका दान यानी चैरिटी का अकाउंट होता है इसको ओपन किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के तहत। नॉमिनल अकाउंट के तहत जैसे मान लीजिए कि सैलरी का अकाउंट हो गया, दान का अकाउंट हो गया, रेंट का अकाउंट हो गया, ये सब सारे अकाउंट इस नॉमिनल अकाउंट के तहत ओपन किए जाते हैं। तो दान यानी चैरिटी का अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट के तहत ओपन किया जाता है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल जो है वो कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप कहीं पर दान करेंगे तो आपके पास से पैसे खर्च होंगे, अर्थात आपने अपने पैसे को एक्सपेंस कर दिया। यानी आप जब किसी को पैसे दे देंगे तो आपका लॉस तो हो गया उतने रुपए का, आपके पास से पैसा चला गया। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, अर्थात आप अगर पैसे को एक्सपेंस कर रहे हैं या आपके पैसे का लॉस हो रहा है, तो जब आप दान दे रहे हैं तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, अर्थात आपका लॉस हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो आपका होगा इस रूल के तहत, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस के तहत आएगा, तो अर्थात ये डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डेबिट। और जब ये डेबिट हो गया तो कैश बचा, तो कैश केवल क्रेडिट हो जाएगा। अब कैश क्रेडिट क्यों होगा ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछा तो कैसे आप बताएंगे। दोस्तों, यहां पर कैश अगर लिखा है तो कैश जो होता है ये एक संपत्ति है, और संपत्ति से संबंधित जितने भी अकाउंट होते हैं वो आपके रियल अकाउंट के तहत ओपन किए जाते हैं। रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। अब ध्यान दीजिए, आपके पास से रुपए जा रहे हैं यानी कि आपके पास से रुपए गोज आउट अगर हो रहे हैं तो क्रेडिट, और अगर आपके पास रुपए आ रहे हैं तो डेबिट। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप जब दान दे रहे हैं तो आपके पास से कैश जा रहा है, रुपया जा रहा है, रुपया गोज आउट हो रहा है। तो गोज आउट पर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो गोल्डन रूल कहता है कि गोज आउट अगर हो रहा है तो क्रेडिट होगा, इस कारण से ये क्रेडिट हो गया। अब इसको कैसे लिखा जाएगा इसको यहां पर आप ध्यान से समझिए। यहां पर सबसे पहले डेबिट वाला पक्ष लिखा जाता है, तो यहां पर आप लिखेंगे बाई चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट कितना 501 रुपए, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट
501 रुपए। तो इस तरीके से ये जो आपका ट्रांजैक्शन था इसका जनरल एंट्री होगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।